देन दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज। पावर सीरीज मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल, बट बिफोर दैट हम जो हमारा पावर सीरीज है वो उसके उसमें हम किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट लिखा है इसमें, और ये कब हो, इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जो पी नॉट एक्स है वो हमेशा डिफरेंट फ्रॉम जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पूरे एक्सप्रेशन को पी नॉट एक्स से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि पी नॉट एक्स जीरो है, डिफरेंट फ्रॉम जीरो है, तो आप पूरे एक्सप्रेशन को पी नॉट एक्स से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा कुछ वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो। जहाँ पर मैं पी ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, ये जो रेशियो है पी वन एक्स डिवाइडेड बाई पी नॉट एक्स, और मैं जो क्यू ऑफ एक्स बोल रहा हूँ दैट इज पी टू एक्स डिवाइडेड बाय पी नॉट एक्स। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इस तरह का होना चाहिए, और इसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो हम पावर सीरीज को मानते हैं, जहाँ पर ये जो एक्स जीरो है वो हमारा क्या होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट। यहाँ पर याद रखना, अगर आपका ऑर्डिनरी पॉइंट जीरो हुआ, एक्स इक्वल टू जीरो अगर हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्स जीरो है वो जीरो हो गया, तो ये एक्स जीरो क्या हो गया हमारा जीरो, यहाँ भी जो एक्स जीरो है वो जीरो हो गया, तो ये कुछ दिखेगा ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, है ना। तो इसी को हमने लिखा है समेशन के रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेस टू के। यही हमारा सॉल्यूशन होगा कब, जब हमारा एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा, एक ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। सो एक और चीज याद रखना, आप साइन और कॉस का मैक्लॉरिन सीरीज रिप्रेजेंटेशन याद रखना, जो कि हम इस के सॉल्यूशन में यूज करने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस दैट द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता तो करना चाहिए कि x इक्वल टू जीरो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है भी या नहीं। तो अगर हमारा जो इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन क्या है, दैट इज y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, जो कि हमारा है y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जो, इसके साथ कंपेयर करोगे तो जो आपको पी ऑफ एक्स मिलेगा वो तो है ही नहीं, यहाँ पर जीरो है, और जो आपको क्यू ऑफ एक्स मिलेगा दैट इज वो आपको वन मिलेगा, और ये दोनों डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, दिस इज एनालिटिक, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स इक्वल टू जीरो हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। चलो ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया, तो इसका जो सॉल्यूशन है हम किसको अज्यूम करेंगे, तो लेट y ऑफ x इक्वल टू समेशन k रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेस टू के बी दी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, जहाँ पर इक्वेशन वन हम हमारे एग्जाम्पल को ही बोल रहे हैं। अब चलो, अब एग्जाम्पल में देखोगे तो आपको y डबल डैश की जरूरत है, तो हमारे पास y ऑफ x तो है, दैट इज समेशन k रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेस टू के। तो इसका अगर सिंगल टाइम डेरिवेटिव ले तो समेशन के रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स रेस टू के का डेरिवेटिव होता है के एक्स रेस टू के माइनस वन, और ये जो ए के है वो मैं क्या लिख देता हूँ, एज इट इज लिख देता हूँ। चलो इसका वाई डबल डैश निकालोगे तो फिर से एक्स रेस टू ये जो के माइनस वन दिख रहा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा के, और मैं ए के अभी एज इट इज लिख देता हूँ, एक्स रेस टू के माइनस वन का के माइनस वन एक्स रेस टू के माइनस टू हो जाएगा। और यहाँ पर समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, टू से इन्फिनिटी। ऐसा क्यों होगा, ये वन से इन्फिनिटी, टू से इन्फिनिटी, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, सॉल्यूशन है ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। जब आप सिंगल टाइम डेरिवेटिव ले रहे हो तो उस केस में ए जीरो तो चला जाएगा, कांस्टेंट है, तो आपका जो एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा वो ए वन से स्टार्ट होगा, और ये होगा टू ए टू, ये हो गया थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पर x आएगा टू ए टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव लोगे तो ए वन जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट होगा टू ए टू से, और ये हो जाएगा सिक्स ए थ्री एक्स प्लस अप टू सोन। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी सब को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर वन में, तो ये जो y डबल डैश है और ये जो y ऑफ x है मैं इक्वेशन वन में रखने जा रहा हूँ। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में रखता हूँ। तो ये रहा हमारा स्लाइड आ गया। हमारा जो इक्वेशन था वो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो था,
जिसमें y डबल डैश था हमारा समेशन k रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी k माइनस वन ए के एक्स रेस टू के माइनस टू प्लस समेशन k रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेस टू के इक्वल टू 0। अब हमारा यहाँ पर एक टास्क रहता है कि हमारा जो समेशन है वो सेम नंबर से स्टार्ट होना चाहिए और ये जो x का पावर है वो भी सेम होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो x का पावर k है, यहाँ x का पावर k माइनस टू है, यहाँ समेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ समेशन 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा समेशन भी सेम नंबर से स्टार्ट हो और x का पावर भी सेम हो जाए, उसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। अब वो सब्स्टिट्यूशन है दैट इज, हम अगर आप देखोगे ध्यान से तो अगर मैं जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है उसमें k की जगह पर k प्लस टू लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू k हो जाएगा, है ना। तो मैं रख के देख लेता हूँ इसको, k की जगह k प्लस टू रिप्लेस कर दो तो जहां भी मुझे k दिखेगा ये रहा k, ये रहा k, ये रहा k और ये रहे k। जहां भी मैंने सर्कल किया है वहां पर मैं k की जगह k प्लस टू लिखने जा रहा हूँ। तो हमारा जो समेशन हो जाएगा दैट इज, यहाँ भी k है तो मैं लिख देता हूँ k प्लस टू इक्वल टू टू इन्फिनिटी। एक ये k है तो ये हो गया k प्लस टू, यहाँ भी k है तो k प्लस टू माइनस वन, ए के सफिक्स में k है तो k प्लस टू, एक्स का पावर k प्लस टू और यहाँ पर माइनस टू पहले से था और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं करना, वो आपको एज इट इज ही लिखना है। तो जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस करने से आपके इक्वेशन चेंज नहीं हो जाने वाला। तो आप यहाँ पर समेशन हमने k की जगह k प्लस टू लिख दिया तो ऐसा नहीं कि हमारा एग्जाम्पल ही बदल गया। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग में नंबर ऑफ टर्म्स कुछ ऐड हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए, तो इससे कुछ एग्जाम्पल में कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो नाउ अगर आप देखोगे तो ये जो प्लस टू है वो राइट साइड जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ भी समेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, जीरो से स्टार्ट हो गया। और ये कुछ दिखेगा आपको k प्लस टू, दूसरा वाला एक्सप्रेशन ये जो टू माइनस वन है वो वन हो गया तो ये k प्लस वन, ए सब k प्लस टू, एक्स का पावर प्लस टू माइनस टू चला गया k हो गया। समेशन k रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेस टू k हो गया। अब अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ x का पावर k है और यहाँ पर समेशन भी सेम नंबर से स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो समेशन है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बच रहा है k प्लस टू, के प्लस वन, ए सब के प्लस टू और प्लस ए सब के, और मैंने कॉमन क्या ले लिया है x रेस टू के इक्वल टू जीरो। अब मुझे दोनों तरफ कोइफिशिएंट कंपेयर करना है x के पावर k का, राइट साइड में नहीं है तो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग तो जीरो ही होता है। तो x के पावर k का कोइफिशिएंट जब आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा ये जो k प्लस टू, के प्लस वन, ए सब k प्लस टू प्लस ए के इक्वल टू जीरो, दोनों तरफ मैंने कोइफिशिएंट कंपेयर किया है। तो आपको जो रिकर्सन रिलेशन मिल रहा है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ए के प्लस टू, तो ये प्लस ए के राइट साइड जाएगा तो माइनस ए के हो जाएगा और ये जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में चले जाएंगे तो ये मैं लिख देता हूँ के प्लस वन, के प्लस टू, जहाँ पर के हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो चलो इसमें वन बाय वन हम के की वैल्यू रखते हैं। कौन से में, हमारा जो रिकर्सन रिलेशन है उसमें। तो ये जो रिलेशन मिला हमें उसमें अगर मैं के की जगह ज़ीरो रख देता हूँ तो के इक्वल टू ज़ीरो रख दिया अगर मैंने इस रिलेशन में जो मैंने ब्रैकेट कर रखा है, तो उसमें ये हो जाएगा ए टू इक्वल टू माइनस ए ज़ीरो। के की जगह अगर आप यहाँ ज़ीरो लिख दोगे तो ये हो जाएगा वन इंटू टू, जिसको मैं चाहूँ तो टू फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। अगर आप के की जगह वन लिख दोगे तो ये हो जाएगा ए थ्री इक्वल्स टू माइनस ए वन अपॉन के की जगह हमने रखा है तो ये हो गया हमारा, के की जगह वन रखने पर ये हो गया टू इंटू थ्री। आप चाहो तो इसको थ्री फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। के की जगह टू रख देते हैं तो ये हो जाएगा ए फोर इक्वल टू माइनस के की जगह हमने टू रखा है तो ए टू डिवाइडेड बाय के की जगह टू रखने पर तो ये थ्री प्लस थ्री, थ्री इंटू फोर। अब क्योंकि हमने ए टू की वैल्यू ऊपर ऑलरेडी निकाल रखी है, ये रही हमारी ए टू की वैल्यू, मैं वहाँ यहाँ रखता हूँ तो ए टू है हमारा नेगेटिव ऑफ ए ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल और यहाँ पर थ्री इंटू फोर पहले से था तो ये हो गया ए ज़ीरो डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल। सिमिलरली एक और एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं, तो ये k इक्वल टू थ्री, मैं k इक्वल टू थ्री के लिए हो जाएगा ए फाइव
k3 रखा है मैंने, तो ये हो गया a3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, बट a3 मैंने ऊपर निकाल रखा है, दैट इज माइनस a1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो नेगेटिव ऑफ माइनस a1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 4 और 5 यहाँ पहले से थे, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो a1 अपॉन 5 फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरह से अगर आप इसको लिखते जाओगे तो हमें और भी एक्सप्रेशन मिलते जाएंगे। अब और हम नहीं रख रहे, इतना ही रख रहे। अब इन सबको हमारा जो सॉल्यूशन है, जिसको हमने सॉल्यूशन माना था, हमने सॉल्यूशन किसको माना था, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो हमने सॉल्यूशन माना था y ऑफ x को, तो मैं इसको लिख देता हूँ, सिंस y ऑफ x इक्वल टू समेशन k रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k x रेज टू k इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब हमारा एग्जाम्पल। तो हमारा ये है, इसको एक्सपांशन करने पर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x रेज टू 4, हमने कहाँ तक लिखा है, a5 तक लिखा है, तो मैं a5 तक लिखता हूँ, प्लस a5x रेज टू 5 प्लस अप टू सोन। तो a0 a1x देखो प्लस, अब मैंने यहाँ पर a2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, वो a2 की वैल्यू क्या है, माइनस a0 बाय 2 फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस a0 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। a3 की वैल्यू भी मैंने निकाल रखी है, दैट इज माइनस a1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस a1 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। a4 भी मैंने निकाल रखा है, a0 बाय 4 फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a0 बाय 4 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 4। a5 है मेरा a1 बाय 5 फैक्टोरियल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a1 बाय 5 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 5 प्लस अप टू सो ऑन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये सारे जो एक्सप्रेशन है a0 वाले, मैं उनको साथ में लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं अगर a0 कॉमन निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस a0, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सोन। अगर आप a1 कॉमन निकाल लो तो हमारे पास बचेगा x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सोन। तो जैसा कि हमने मैक्लोरन सीरीज देखा था साइन और कॉस का, तो a0, तो ये जो पहला वाला है वो मैक्लोरन सीरीज है कॉस एक्स का, और जो दूसरा वाला है वो मैक्लोरन सीरीज है साइन एक्स का। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये जो हमने y ऑफ x निकाला है, यही हमारा क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।